एवरीवन, बच्चों संघर्ष बैच यस लॉन्च हो रहा है आज पहला डेमो सेशन। यस हाउस द जोश। चलो हो जाए एक बार कमेंट में हु हा। बच्चों डेमो सेशन में ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर थोड़े डेमो सेशंस लीजिए ना, हमको लेना तो है लेकिन देखना है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। वैसे तो बच्चों आप सबने मुझे कई बार देखा है बीटा 2.0 में, लेकिन मेरे बच्चों का मन ही नहीं भरता। चलिए फिर आज ना हम कुछ सेशन करते हैं ऑन PYQ सॉल्विंग ऑफ MHT CT 2023। अच्छा, अगर आप संघर्ष बैच लेना भी नहीं चाहते, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, बहुत फ्री हो, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ में, आओ सब मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये संघर्ष बैच रिपीटर्स के लिए है और कई सारी बातें संघर्ष बैच की एंड में करेंगे। अभी हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज हम बात करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। वैसे सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत बेसिक से शुरुआत होंगे, लेकिन आज एक छोटा कॉन्सेप्ट लेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें हम देखने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आप सबको पता है कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं। जो भी मैं कहता हूं, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, तो इसको हम P से डिनोट करते हैं, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। या इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, Q से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मैथ्स में इतने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे P और Q यूज करते हैं। अगर इन दोनों को मिला के मुझे एक नया स्टेटमेंट बनाना हो, तो दोनों को जोड़ के जब मैं नया स्टेटमेंट बनाता हूं, उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं हम, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मिला के लिखने के लिए मुझे कुछ कनेक्टिव्स चाहिए ना, जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए, तो वो वर्ड होते हैं एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट। तो ये सारे हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स है। सेम हमने इंग्लिश ग्रामर में भी यूज किए ना बेटा, यस है ना। तो कैसे होता है सर ये, जैसे मैं एंड का यूज करूं तो कैसे होगा, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया एंड इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, अगर मैं और का यूज करूं, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया और इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ऐसे नए नए कंपाउंड स्टेटमेंट बन सकते हैं। इफ देन का यूज भी कर सकते हैं, इफ वर्ल्ड कप इज इन इंडिया देन इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ऐसा समझ रहे हो बच्चों। तो ये सारे कनेक्टिव्स यूज करके हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो भी स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू के बारे में आज का ये सेशन होगा। तो बच्चों देखो, जब मैं कहता हूं वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, ये इंडिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देयर आर टू केसेस, तो ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं ना कि हर बार इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। मैंने यहाँ कोई ईयर तो नहीं बताया। तो वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ये भी ट्रू या फॉल्स में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है अपने आप में ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, राइट। अब ये दोनों ट्रू होंगे फॉल्स होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो नया स्टेटमेंट हमने बनाया वो ट्रू है या नहीं है। नया कौन सा बनाया, जो दोनों में एंड लगा के, दोनों में और लगा के, राइट। तो वो सच है या झूठ है, वो डिपेंड करता है कि पहले ये खुद सच है या झूठ है, राइट। देयर आर मेनी केसेस पॉसिबल, यस। तो चलिए फिर एक कनेक्टिव को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है कब कब। बहुत इजी चैप्टर ये, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो पहला कनेक्टिव है कंजंक्शन, जिसको हम एंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंड, और इसको ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ए वाला सिंबल। तो जैसे मैंने अभी दो स्टेटमेंट कहा P और Q, तो P एंड Q क्या दिखाएगा, P एंड Q इज अ न्यू स्टेटमेंट जो कि ये कहेगा कि वर्ल्ड कप इज इन इंडिया। P का मतलब क्या है, वर्ल्ड कप विल बी या इज इन इंडिया, जो भी ग्रामर वमर आप इतना रीजन ना लो। वर्ल्ड कप इज इन इंडिया एंड यूज करके इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट है जो P एंड Q दिखा रहा है। समझे बच्चा, बहुत इजी, बस एंड लगाना है दोनों के बीच में। अब देयर आर 4 केसेस पॉसिबल। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू है, राइट। ये पहला केस। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये दूसरा केस। दोनों फॉल्स हो सकते हैं, है ना, एक फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है। तो देयर आर 4 केसेस पॉसिबल एंड डिपेंडिंग ऑन दिस, ये जो नया स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा या फॉल होगा, उसका फॉल्स होगा, वो हमें आंसर करना पड़ता है। तो बच्चों एंड में बहुत ही सिंपल है, अगर दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरह, एंड मतलब दोनों ट्रू पे ही ट्रू होगा। मतलब ये कि अगर पहला स्टेटमेंट मेरा जो वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, ये ट्रू है क्या, हाँ है, वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में है। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, अगर ये भी ट्रू हुआ तभी मैं जाके कहूंगा कि जो नया हमने पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया ये भी ट्रू होगा।
ठीक है बेटा, तो दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब पे ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो कंजंक्शन में आपको याद रखना है दोनों ट्रू तभी ट्रू। ओके, दोनों ट्रू तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि P and Q is true only when both P Q are true। हाँ, बाकी सब जगह वो फॉल्स है, बस इतना ही याद रखना है आपको बेटा, है ना, बहुत आसान। यस, चलो इसके लिए एक जुगाड़ भी देखते हैं। अरे सर हाँ, है ना, अरे आप पढ़ा रहे हो, जुगाड़ ना वैसे हो सकता है क्या? नहीं, जुगाड़ देखते हैं। चलो जुगाड़ इसका ऐसा है, आपको याद रखना है ये वाली चीज, पतंग मांझा, है ना। जब भी आप एंड की बात करोगे तो आप ये याद रखोगे, है ये हमारा जुगाड़ रहेगा, पतंग मांझा। क्या मतलब हुआ सर? आपके पास पतंग है, ट्रू का मतलब हाँ और फॉल्स का मतलब ना। पतंग है हाँ, मांझा है हाँ, तो चलो संक्रांत में पतंग उड़ा सकते हैं। यस, लेकिन अगर आपके पास पतंग है हाँ पर मांझा नहीं है सर, उड़ा पाओगे क्या? नहीं, तो ना आ गया, है ना। ये क्या बोल रहा है? पतंग है, पतंग ही नहीं है ना, और मांझा है, तो पतंग नहीं है मांझा है, क्या उड़ाओगे? कुछ नहीं उड़ा पाओगे। ठीक है, और पतंग भी नहीं है सर, मांझा भी नहीं है, उड़ा ही नहीं पाएंगे। तो पतंग मांझा से क्या है ना, हमारा एंड वाला चीज याद रह जाता है। जैसे भी सिंपल है कि दोनों ट्रू पे ही ट्रू, लेकिन अगर बाय चांस बहुत बड़ा कुछ आता है तो आपको ये याद रखना है, पतंग मांझा, है ना। मजा आया कि नहीं यार? मजा आया तो एक लाइक तो बनता है ना। यस, कमेंट में बताओ कि अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, तो ये पहला हमारा हुआ कंजंक्शन के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट कनेक्टिव है हमारा डिसजंक्शन, जिसको हम और कहते हैं, इसको हम उल्टा ए की तरह सिंबल देते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं P और Q क्या होगा, तो P क्या था बेटा? वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, तो वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, है ना, ये हमारा क्या है? P। अब क्या यूज होगा? इसका मतलब है और इंडिया विल विन द कप। ओके, तो ये हमारा नया स्टेटमेंट बन गया, है ना, ये हमारा नया कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अब इसके बारे में क्या है सर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो यहां बहुत सिंपल है, अगर दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू हो जाएंगे, बाकी सब जगह ट्रू। जैसे उसमें क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, इसमें दोनों फॉल्स पे ही फॉल्स, कि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तभी और जो है वो गलत होगा। बहुत बहुत सिंपल है ना। यस, तो अगर मैं कहूं इसके लिए कोई जुगाड़ है क्या? अरे हाँ हाँ है भाई, दो आंखें, है ना, दो आंखें, है ना, हर एक के लिए जुगाड़ तो बना के रखना पड़ता है ना भाई। ओके, सो दो आंखें सर कैसे? देखो आपके पास दो आंखें, पहली आंख है दूसरी आंख है, हाँ तो देख सकते हैं, है ना। पहली आंख है दूसरी आंख नहीं है, किसी को अगर एक ही आंख है तो देख सकता है कि नहीं? देख सकता है, राइट। पहली आंख नहीं है, सेकंड आंख है, देख सकता है, फिर भी दोनों आंखें नहीं है, नहीं देख सकता, राइट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अदरवाइज यार ये सिंपल है सर, ऐसे ही बहुत सिंपल है। यस यस यस, लेकिन मजा आता है ना ऐसे कुछ याद रखने में, मजा आता है कि नहीं, है ना। यस, तो ये अपना सेकंड टेबल हो गया, और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोग, बहुत बढ़िया, लगे रहो ऐसे। चलिए तीसरा, निगेशन। बहुत सिंपल, निगेशन का मतलब होता है नॉट, इसको हम टिल्ड ये वाला सिंबल यूज करते हैं। निगेशन क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट दिया ना उसका उल्टा कर देता है, बस। निगेशन क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको उल्टा कर देगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने P बोला था इंडिया, क्या वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, तो निगेशन ऑफ P होगा, निगेशन ऑफ P क्या होगा बेटा? वर्ल्ड कप इज नॉट इन इंडिया। ठीक है, दिस विल बी निगेशन, समझे? तो ये नॉट लगा दिया, ओके, ये नॉट लगा दिया, बन गया निगेशन। अगर निगेशन ऑफ Q करना हो मुझको, निगेशन ऑफ Q करना हो मुझको, तो क्या होगा? इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप था Q, तो इंडिया विल नॉट विन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडिया विल नॉट विन द वर्ल्ड कप। ओके, तो आपको बस नॉट लगा देना है, इंडिया विल नॉट विन द वर्ल्ड कप। ठीक है ना बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो आपने नॉट लगा दिया। सर ऐसा मत बोलो यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, दिल को खराब लग रहा है, बट ठीक है ना, स्टेटमेंट ऐसा है, ठीक है, हमको पढ़ना है वो तो। ओके, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, मतलब अगर P ट्रू हुआ तो ये क्या होगा? नॉट का उल्टा हो जाएगा, यस, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर P खुद फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है सर, कंपाउंड स्टेटमेंट में कैसे वर्क करता है ये आगे भी देखेंगे, लेकिन आप यहां देख सकते हो, इट फॉलोज डी मॉर्गन्स लॉ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत बहुत आसान है। क्या करता है? निगेशन ऑफ P एंड Q, ये क्या हो जाता है? देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। निगेशन अंदर जाएगा तो P के पास भी जाएगा, Q के पास भी जाएगा, इसको जब निगेशन भिड़ेगा ना ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q,
ये है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत आसान है, नोट कर लो बच्चों। सारे नोट्स बना रहे हो ना, बनाना चाहिए, सिर्फ सुनो नहीं, सुनने से पूरे साल काम नहीं बनेगा, है ना। नोट्स बनाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये नोट्स तो मिलेंगे आपको, है ना, ऐप में जब आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। ओके, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये क्या होगा बेटा, आप खुद ही बताओ। निगेशन अंदर क्या, बताओ बताओ, ये एकदम बराबर माइनस पी, और का क्या होगा, एंड होगा माइनस क्यू, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत आसान, यस। चलिए 3 कनेक्टिव्स हो भी गए हमारे, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेरे शेर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब इफ P then Q, इट इज रेड एज P implies Q या if P then Q, है ना। तो ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म है इसका, ठीक है। P और ये, इसको रीड ऐसे करते हैं, if P then Q, ठीक है। ओके सर, तो अब इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे है, इसका जुगाड़ ऐसा है, P फॉर पढ़ाई की, Q फॉर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। पढ़ाई की, पढ़ाई, P फॉर पढ़ाई की कि नहीं की आप लोगों ने, क्वेश्चन सॉल्व किया या सिलेक्शन हुआ क्या आपका कोई अच्छे कॉलेज में, है ना। तो सिलेक्शन होना, पढ़ाई और सिलेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चलो बात करते हैं। सर मैंने पूछ लिया, बेटा पढ़ाई की थी, आप बोलो हाँ। बेटा सिलेक्शन हुआ, हाँ। अरे बहुत ही बढ़िया हो गया ना, पढ़ाई भी की, सिलेक्शन भी हुआ, ये तो बढ़िया काम हो गया। दूसरा, बेटा पढ़ाई की थी, हाँ सर, ट्रू का मतलब हाँ होता है। सिलेक्शन हुआ, ना सर। क्या यार, ये अच्छा हुआ कि आपके साथ पढ़ाई करी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सबसे गलत बात हुआ, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया सर ना। सेकंड केस, आप फिर से देखो, पढ़ाई किया बट सिलेक्शन नहीं हुआ, यार पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत है कि नहीं है, आप खुद ही सोचो गलत है कि नहीं है। थर्ड केस, पढ़ाई की, नहीं सर पढ़ाई नहीं की थी, सिलेक्शन हुआ, हाँ सिलेक्शन हो गया, ये अच्छा है कि नहीं है। अरे भाई ये सबसे अच्छा है सर, यहाँ तो 2 बार ट्रू कर दो, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन हो रहा है ना। यस, यहाँ चाहो तो सर 3-4 बार ट्रू कर दो, मजा ही आ जाएगा। बट पढ़ाई नहीं की फिर भी सिलेक्शन हुआ, बेस्ट है ये तो भाई, ये तो भाई लक वाला काम है। और फोर्थ वाला, पढ़ाई की ना सिलेक्शन हुआ ना, ये भी सही है ना, पढ़ाई नहीं की थी सर इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी सही है। तो एक ही केस गलत है, वो क्या, पढ़ाई करके सिलेक्शन ना होना, है ना। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही केस है जो फॉल्स होता है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते कैसे है सर इस स्टेटमेंट को, हमने पी बताया था, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया वाला, तो इफ लगाना है पहले पी के, इफ वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, ओके, देन अब क्यू वाला स्टेटमेंट, इंडिया विल विन द कप, विल विन द कप, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा नया कंपाउंड स्टेटमेंट होता है ना, इफ पी देन क्यू, पी जो था वो इफ के बाद आएगा, देन के बाद क्यू आएगा, सिंपल, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आसान है, ये नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज है। एक ही केस है जो फॉल्स है, ठीक है। कौन सा वाला, पढ़ाई कर ली सर, मतलब पहला काम अच्छे से किया लेकिन दूसरा जो कंक्लूजन है ना वो सही नहीं आया, ये हाइपोथेसिस सही है लेकिन कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है। ओके सर, अच्छा इसको ऐसा भी रीड करते हैं कि P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q, है ना। ये सारा रीड करने का अलग अलग तरीका है, याद रख लेना चाहिए, एक बार ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है ना बच्चों। और हमारा फिफ्थ और आखिरी हमारा जो कनेक्टिव है वो है डबल इंप्लीकेशन, बाय इंप्लीकेशन, जिसको हम ऐसा यूज करते हैं, है ना। ये लिखते जब है तो इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ कहो या इफ एंड ओनली इफ, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा होगा सर इसका, अरे भाई आप बता दो। अब पी क्या था हमारा, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, तो आप पी कहोगे वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, इज इन इंडिया, if and only if and only if India will win the cup, ठीक है, ऐसी बात हो जाती है ना। तो लिखते कैसे समझ में आ रहा है, नया कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है सर, इसका ट्रूथ टेबल ऐसा होता है कि दोनों अगर मैच कर रहे हैं, दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो ट्रू, जैसे ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो लाइट जलती है ना, याद है आप गेम खेलते थे बचपन में, दोनों इधर का और इधर का सेम है क्या, तो लाइट जल जाती है, तो दोनों मैच कर रहे हैं तो ट्रू, दोनों मैच कर रहे हैं क्या ट्रू और फॉल्स, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। दोनों मैच कर रहे हैं क्या अलग अलग है सर, ये हो गया फॉल्स। दोनों मैच कर रहे हैं, यस, तो ये हो गया ट्रू। तो अगर दोनों मैच कर रहे हैं, है ना, ये देखो दोनों की तरफ एरो है ना, तो दोनों अगर सेम है तभी ट्रू होता है, अगर दोनों अलग अलग हुए तो फॉल्स हो जाता है, सिंपल, है ना बेटा। तो ऐसे ये हमारा फिफ्थ जो हमारा बाय कंडीशनल कनेक्टिव है वो भी हमारा खत्म हो गया। तो बेटा सब लोगों को फटाफट समझ में आ गया, एक क्विक रिकैप करें।
कंजंक्शन फटाफट एंड यूज होता है सर, पी एंड क्यू, दोनों ट्रू तो ट्रू, पतंग मांझा, बहुत मस्त। ओके, डिसजंक्शन और होता है सर, है ना, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, दो आंखें। ओके, यस, निगेशन उल्टा, जो भी दिया है उसका उल्टा करना है। ओके, कंडीशनल एक ही बात गलत है, कौन सी वो एक बात गलत है, पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, टी इंप्लाइज एफ, है ना, यस यही गलत है, बाकी सब सही है। और बाय कंडीशनल दोनों सेम तो ट्रू, है ना, दोनों तरफ एरो है सर, दोनों अगर सेम दिखे तभी ट्रू होगा। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो ऐसे हमारे 5 कनेक्टिव्स हो गए। तो चलिए आज की थ्योरी यहां खत्म होती है। अब लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस, है ना, कुछ अच्छे अच्छे 3-4 क्वेश्चन साथ में करें, पक्का मन है? आप लोग करोगे ना यार, वीडियो पॉज कर करके करना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है MHT CET 2023 के हैं, अभी के हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो बच्चे अभी दे चुके हैं, जो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नए बच्चे रिसेंट पेपर के हैं। चलिए करें, ओके, आराम आराम से करेंगे, मिलके करेंगे। क्या कहता है, 3-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। हर बार ऐसे ही, है ना, ऐसे ही जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हो ना, तुरंत थोड़े क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है बेटा। ओके, इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स P Q R ट्रू, मतलब P और Q को क्या लेना है आपको, ट्रू लेना है, R S या R फॉल्स, ओके, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द पैटर्न, है ना, ये निकालना है। तो बात ये हो रही है कि जहां जहां P रहेगा वहां वहां ट्रू लेना है। क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, PQ का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, RS का फॉल्स है, जहां जहां Q है वहां वहां ट्रू लेना है, जहां जहां R है वहां वहां फॉल्स लेना है, और जहां जहां S है वहां वहां फॉल्स लेना है। ठीक है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स, इनका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। मतलब ये है, जहां जहां P होगा वहां वहां ट्रू रखना पड़ेगा, जहां जहां Q है वहां वहां ट्रू रखना पड़ेगा, R की जगह फॉल्स, S की जगह फॉल्स। चलो करे काम, ओके, चलो मिलके निकाल दे बेटा। A इज इक्वल टू, बाहर माइनस है, फिर ब्रैकेट, P एंड, P मतलब ट्रू, ठीक है, तो आपको ट्रू एंड माइनस R पूछा है सर। अब बताओ माइनस R क्या होगा बेटा, अगर R खुद फॉल्स है तो माइनस R ट्रू हो जाएगा, माइनस मतलब निगेशन मतलब उल्टा, ठीक है, तो माइनस R की जगह सीधा आप ट्रू लिख सकते हो, समझ रहे हो ना बच्चों, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में और आगे माइनस Q, अब तो Q जो है वो ट्रू है, तो माइनस Q क्या होगा, इसका उल्टा, तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो फॉल्स, Q खुद ट्रू है, माइनस Q क्या होगा, फॉल्स, और S की जगह फॉल्स होगा। ऐसे आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त, समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। अब हम जो हमने पढ़ा, एंड में क्या पढ़ा, दोनों ट्रू तो ट्रू, यस, सो निगेशन ऑफ ये ट्रू, ये बाहर जाना निगेशन तो वैसे ही रहेगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये बात हो गई, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स और में, है ना, यस सर, तो ये ऐसा हो जाएगा सर, एकदम बराबर, बहुत बहुत अच्छे। निगेशन ऑफ ट्रू सर, ये हो गया फॉल्स और फॉल्स, और है, और में क्या होगा, दोनों फॉल्स, तो आंसर अल्टीमेटली फॉल्स आ गया। तो पहले का आंसर फॉल्स आ जाता है ना, पहले का आंसर क्या है, फॉल्स आ जाता है। अरे क्या हो गया, आपको लिखने को नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाता है, ठीक है बेटा, ओके, तो दोनों का आंसर फॉल्स आ जाता है। तो अब आप ऑप्शन में जाते हो, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, पहले का आंसर ट्रू दिया तो ये नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सर फॉल्स दिया, ये हो सकता है, ऑप्शन तुरंत चेक कर लेना चाहिए, तीनों खत्म करने का राह नहीं देखनी चाहिए आपको। थर्ड, पहले फॉल्स हो सकता है सर, डी नहीं हो सकता, क्यों, पहले का ट्रू दिया हुआ है, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिए। अब चलो सेकंड निकालते हैं, बी, ओके बेटा, आराम से, बी, माइनस ऑफ क्यू, माइनस ऑफ क्यू क्या है, फॉल्स है, तो डायरेक्ट फॉल्स लिख दो, एंड माइनस ऑफ आर, आर खुद क्या है, फॉल्स, तो माइनस ऑफ आर ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू लिख दो, जो भी है ना वहां पे लिख दो बेटा, है ना, ठीक है, तो ऐसे लिखते चलो, बाय इंप्लाइज, है ना, बाय इंप्लीकेशन है यहाँ पे। P का मतलब क्या बेटा, P ट्रू है, और S क्या है, S इज फॉल्स, ठीक है, यस सर, इतना कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, आगे धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन है ना, आपको सारे कनेक्टिव्स का ट्रूथ टेबल आपसे, है ना, रिवाइज करवा रहा है। एंड दोनों ट्रू तभी ट्रू, यस, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो आंसर फॉल्स हो गया सर, ओके। और है, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, है ना, दोनों फॉल्स पे ही फॉल्स था, तो ये हो गया ट्रू। अच्छा, अब आखिरी बात, नेक्स्ट बात, बाय इंप्लीकेशन, दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो है, क्या कहा था, दोनों सेम रहेंगे तभी ट्रू होगा, दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो दूसरा भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन में जाएंगे, दूसरा फॉल्स, यस, यहाँ, तो ये ऑप्शन बी गया, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हो गया, तीसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी खत्म।
है ना। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, चलो हम थर्ड हम करेंगे, थर्ड करते हैं, है ना। माइनस ऑफ पी क्या हुआ यहाँ पे, पी खुद ट्रू, माइनस ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा। और क्यू क्या है बेटा, ट्रू, और सब वैल्यूज रखोगे। ओके, इंप्लाइज आर एंड माइनस एस, आर क्या है, फॉल्स है, एंड एस खुद क्या है, फॉल्स, माइनस एस क्या होगा, उल्टा। यस, समझ रहे हो बच्चों, आराम से। यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ये क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो आप लोग, क्या होगा ये सर, और है ना, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स पे ही फॉल्स होता है। यस, इंप्लाइज एंड है ना सर, एंड एक भी फॉल्स तो फॉल्स है ना, दोनों ट्रू पर ही ट्रू था ये, एग्जैक्टली। तो दिस इज नथिंग बट फॉल्स। अब आखिरी बात आती है बेटा, इम्प्लीकेशन। सर याद है इम्प्लीकेशन का क्या था हमारा जुगाड़, पढ़ाई की, हाँ, सिलेक्शन हुआ ना, गलत बात है ना। यस, तो इसका आंसर भी फॉल्स आया। तीनों के आंसर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना शानदार था। इस लेवल के क्वेश्चंस एमएसटी सीटी में पूछे जाते हैं, है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, समझ रहे हो कि आपको सारा ट्रुथ टेबल यहाँ पे पकड़ लिया। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। अब बढ़िया क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है हमारे इस पूरे सेशन के कुछ सॉल्विंग को। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, है ना, लेट अस ट्राई दिस। मैं कहूंगा चलो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और आप अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, है ना, मजा आएगा आपको अटेम्प्ट करने में इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी एमएचटी सीटी 2023 का है। चलो, है ना, पॉज किया कि नहीं, अरे करो यार, ट्राई करो खुद से। ओके, चलो मैं भी करता हूं आपके साथ। P एंड Q आर ट्रू, मतलब वही हो गया, P ट्रू है, Q ट्रू है, ठीक है। R एंड S फॉल्स, तो R फॉल्स है, S फॉल्स है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो पहला है P एंड Q और R, और दूसरा निकालना है P और S बाय इंप्लीकेशन Q एंड R, ठीक है। तो इन दोनों के वैल्यूज निकालने हैं हमको। चलिए जहां जहां P है वहां ट्रू लिख सकते हैं, यस सर। तो जहां जहां P है वहां ट्रू लिखा, जहां जहां Q है वहां पे भी ट्रू लिखा, R की जगह फॉल्स लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, एंड बोल रहा है, एंड ट्रू एंड ट्रू, एंड बोल रहा है ना बेटा, तो क्या होगा, एंड में दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, और फॉल्स, और में दोनों फॉल्स पे ही फॉल्स होता है, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो गया। यस, तो पहले का आंसर ट्रू आया। जैसे पहले का आंसर ट्रू आया, आप देख सकते हो ए और सी ऑप्शन डिलीट हो गया सर, बहुत बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, पी का मतलब ट्रू और एस का मतलब फॉल्स, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बाय इंप्लीकेशन। क्यू का मतलब, क्यू क्या है, ट्रू, आर का फॉल्स, बहुत बहुत बढ़िया। और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, एंड में दोनों ट्रू पर ही ट्रू होता है ना, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। अब आखिरी बात आप बताओगे फटाफट, दोनों तरफ एरो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए था तभी ट्रू होता, सेम है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। मजा आया कि नहीं आपको सॉल्व करने में, खुद से हुआ सॉल्व, लाइक तो करो यार और शेयर भी करो अपने सारे फ्रेंड्स को। तो आंसर इज T, F, यस, ऑप्शन डी बिकम्स माय आंसर। इतना आराम से हमारे 2 मार्क्स पक्के हो रहे हैं। ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं, राइट। तो मजा आ रहा है सर, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना, एंजॉय कर रहे हो तो और करते हैं सॉल्व। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा, है ना, जेईई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लॉजिकल स्टेटमेंट, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ओके, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, P बाय इंप्लाइज माइनस Q, ओके, इंप्लाइज माइनस P एंड Q, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंप्लीकेशन है, देखो बेटा, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये, बीच में इंप्लीकेशन है। आप मुझे बताओ, इंप्लीकेशन, पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई की सिलेक्शन हुआ, वो वाला केस है, ये कब फॉल्स होता है, एक ही बात है जब फॉल्स होता है ना, कब, ये वाला ट्रू, ये वाला फॉल्स, है कि नहीं बेटा, तभी ये फॉल्स होता है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताइए, है ना, जल्दी सोचिए इस बात को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इंप्लीकेशन का है सर, ये वाला, ये बाद में देखना है, पहले ब्रैकेट है ना, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ये पूरा फॉल्स कब होगा मेरे दोस्त, पूरा फॉल्स कब होगा, मैंने पढ़ाई की थी सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, मैंने पढ़ाई की थी सर बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पहला ट्रू है सर, दूसरा फॉल्स, है ना, तभी ये जो है पूरा सिचुएशन फॉल्स होगा। मतलब ये हुआ क्या सर कि पहला ब्रैकेट जो मिला मुझको, पहला ब्रैकेट जो मिला मुझको वो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, और दूसरा ब्रैकेट जो मिला मुझे वो क्या आना चाहिए,
फॉल्स आना चाहिए, ये पूरा ट्रू होना चाहिए, ये पूरा फॉल्स होना चाहिए, है ना बच्चों, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा ट्रू होना चाहिए, ये पूरा फॉल्स होना चाहिए। यस, बहुत अच्छे। अब क्या करूं सर? अब आप ऑप्शन से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन से जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो बाय ऑप्शंस। हाँ, अब आप ऑप्शंस देख सकते हो। पहला ऑप्शन, लेट अस चेक, है ना। पहला ऑप्शन एफ और टी है। चलो, मैंने अगर पी की जगह एफ रखा, ओके, और क्यू की जगह टी रखा, तो क्यू टी है, मतलब पहला ऑप्शन चेक करो बेटा में, एफ और टी। क्यू टी है मतलब माइनस क्यू क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों सेम, तो ये ट्रू। चलो, इतना तो सेटिस्फाई कर गया सर, वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे भी वही वैल्यूज रख के देखेंगे, है ना। अगर पी एफ है तो माइनस भी क्या होगा? ट्रू। एंड क्यू भी क्या है? ट्रू। तो इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू। ये मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। मुझे तो फॉल्स चाहिए था ना। देख रहे हो बेटा, हमें क्या चाहिए था? हमें ऐसा चाहिए था, पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स, बट ये दोनों का ट्रू आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। आप देख रहे हो, ऑप्शंस पुट करना है, जो पहला ट्रू देगा दूसरा फॉल्स देगा, वो मेरा आंसर है। सर अभी नहीं समझा, है ना, आराम से दूसरा ऑप्शन डाल के देखते हैं। दोनों को ट्रू ट्रू डाल के देखो, ये ट्रू और क्यू को भी ट्रू डाला तो माइनस क्यू का होगा फॉल्स। अब बताओ, दोनों अलग अलग, ये फॉल्स हो गया। मुझे तो ट्रू चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गयो, ये ऑप्शन भी गयो। समझ रहे हो ना। अब थर्ड ऑप्शन डाल के देखते हैं। ठीक है, पहला ट्रू, ठीक है, दूसरा जो क्यू है उसको फॉल्स डालना है, क्यू फॉल्स तो माइनस क्यू ट्रू होगा। तो ये आ गया हमारा पहला ट्रू, जो चाहिए था मुझको वही मिला। अब मैं आगे का चेक करूंगा, ओके। फिर आप पी क्या है, तो ये हो गया फॉल्स माइनस पी, एंड ये भी है ना फॉल्स, तो इसका आंसर फॉल्स आया है, राइट सर। तो जैसा चाहिए था, जैसा चाहिए था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, वैसा ही ये दे रहा है, राइट। दिस इज माय आंसर। ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स फॉर दिस वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू ओनली। समझ रहे हो बेटा ना। सर ऑप्शन डालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बेटा बहुत अच्छा अप्रोच है, और विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ आपको टाइम बहुत बहुत कम लगेगा। सर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, हम तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद इस वाला क्वेश्चन में आप आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। अरे क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है, जेईई मेंस का तड़का तो चाहिए ना, मेंस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन जेईई मेंस का कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तैयार है? खुद से करना चाहोगे? पॉज कर लो। इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, बार बार यही क्वेश्चन होता है, ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स है, मतलब P इंप्लाइज माइनस Q और R, ये फॉल्स है। कब होगा फॉल्स? एक ही सिचुएशन में होता है ना, कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। मतलब ये हुआ सर कि ये क्या होना चाहिए? पहला पार्ट ट्रू होना चाहिए, तो P हैज टू बी ट्रू। दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, तो मतलब माइनस Q और R हैज टू बी फॉल्स, है ना बेटा। ये ऐसी बात होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन से जा सकते हो, या यहाँ पे एक और बात बहुत सिंपल बन जाती है। फॉल्स कब होता है? और जब दोनों फॉल्स हो, है ना। और में चीजें फॉल्स कब होती है? ये बहुत सिंपल है, जब दोनों फॉल्स हो, मतलब माइनस क्यू को भी फॉल्स होना पड़ेगा, आर को भी फॉल्स होना पड़ेगा। माइनस क्यू फॉल्स मतलब क्यू शुड बी ट्रू, आर शुड बी फॉल्स। यहाँ पे हमने डायरेक्टली बात कर ली है ना, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ऑप्शंस डालना पड़ा, है ना, तो लेकिन बड़े आराम से सॉल्व कर लिया हमने। तो आंसर क्या है? टी टी एफ, ऑप्शन ए इज माय आंसर, राइट बच्चों, है ना। आराम से एक और बार देखो कि ये हमारा ट्रू होना चाहिए, हमारा फॉल्स होना चाहिए। यू कैन गो बाय ऑप्शंस, अब ऑप्शन पुट कर करके चेक कर सकते हो, ये ट्रू तो ट्रू पे देगा। अब ये कहां कहां होता है फॉल्स, है ना। या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो कि और है, और में फॉल्स होना मतलब दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा, माइनस क्यू को फॉल्स होना पड़ेगा, आर को फॉल्स होना पड़ेगा, और में दोनों फॉल्स होने पे ही फॉल्स आता है ना बेटा। क्वेश्चंस का लेवल, यस, पहले 4 क्वेश्चन में मजा आ गया सर। मजा आया कि नहीं यार? कंजूसी मत करो, है ना, लाइक करो, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर करो ये वीडियो, राइट, और उनको मजा आएगा देखने में ये। ठीक है, तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ये अब आपके लिए डू इट योरसेल्फ है, आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट करना है आंसर क्या आता है इसका, है ना। ABCD में से MHT CT 2022 का ये क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और बच्चों इतना ही नहीं, इसके बाद है ना अपने बैच में, संघर्ष बैच में, है ना, आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और वही हमें चाहिए है इस पूरे जर्नी में। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगा आपको ये सेशन? चलिए अब बात करते हैं अबाउट द कोर्स। ओके, अब क्या है ये संघर्ष बैच? जिन्होंने नहीं लिया, है ना, आप क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं लिया, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब बात करें, डिटेल्स देखें इसकी। तो बच्चा ये जो संघर्ष बैच है ना,
ये 2 फेजेस में लॉन्च हो रही है। अभी जो चल रहा है ये फेज 1 है। फेज 2, फेज 1 दिवाली तक होगा, है ना, अक्टूबर तक रहेगा, और फेज 2 जो है अक्टूबर के बाद बोर्ड्स तक रहेगा। ठीक है, तो ये 2 फेजेस में बात रहेगी। 50% सिलेबस अभी कवर हो जाएगा, मतलब पार्ट 1 के कुछ 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे, पार्ट 2 के कुछ 3-4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये जो सेशंस है कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ लाइव रहेंगे, है ना, तो इट विल बी मिक्स ऑफ रिकॉर्डेड एंड लाइव। लेकिन जैसा आज मजा आया ना, ऐसे ही मजा आएगा हर क्लास में, हर सेशन में। ठीक है, डीपीपीस मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही सेशन हो जाते हैं आपको क्विजेस मिलेंगे, आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको अच्छे से हर चैप्टर एंड होने के बाद मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एवरी सेशन विल हैव कांसेप्ट वीडियो विद सम प्रॉब्लम सॉल्विंग और विद डीपीपी टू प्रैक्टिस। क्लास नोट्स जो भी हम पढ़ते हैं वो तो आपको मिलना ही है। ऐप में आप डाउनलोड करोगे, संघर्ष बैच को ज्वाइन करोगे, आपको ये सारी चीजें मिलेगी। क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मिलेगा। ओके, और हाँ ये खास बात है, सेशंस आपको जो है 3 दिन रहेंगे ना हफ्ते में। कौन कौन से 3 दिन सर? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना। 7 बजे आपको सेशन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे अपने ऐप में। ठीक है, तो ये लाइव रहेंगे सेशंस या रिकॉर्डेड रहेंगे, तो ये मिक्स ऑफ बोथ जैसे मैंने कहा। लेकिन डाउट सॉल्विंग रहेगी हर हफ्ते में एक बार या हर 15 दिन में एक बार, डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक बच्चे मेरे पास है। राइट, देखो कोर्सेज तो सब देते हैं, पढ़ाते तो सब है, डाउट्स हमारे रह जाते हैं। राइट, तो ये डाउट सॉल्विंग सबसे बड़ा फीचर होने वाला है। ये डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी होगा। ओके, जुगाड़ बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन हम लाइव भी मिलेंगे और डाउट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजा आएगा, हाँ बहुत बहुत मजा आएगा इस पूरे सीरीज में। देखो बच्चों ने बीटा 2.0 में 2 महीने में इतना मचाया है, हमको तो 8 महीने मिल रहे हैं ना, हम तो 4 देंगे, है कि नहीं बच्चा? है ना तैयार आप लोग? यस, सेशंस किसके लिए है ये? तो जो बच्चे रिपीट का सोच रहे हैं ना, ठीक है, अभी आप कैप राउंड में बिजी हो, है ना, तो आप कैप राउंड होने के बाद में भी ज्वाइन कर लोगे तो एक आध चैप्टर हो जाएगा, वो कवर कर लेना। बट ये सेशंस आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हैं ना, पार्शियल ड्रॉप, कुछ बच्चे हैं कि यार मैं कॉलेज भी ले लेता हूँ और फिर मैं पढ़ाई भी करूंगा, रिपीट भी करूंगा, उनके लिए भी ये सेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत क्लासिक होने वाले हैं, बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। जो बच्चे 2024 के ही है, बोर्ड्स और सीटी को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो होना ही होना है। ठीक है, यस, जैसे मैंने कहा लाइव डाउट सॉल्विंग, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे देख रहे थे आखिरी तक, लेकिन सर हमारा हो गया इंजीनियर, अब हम इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारा हो गया ये सीईटी वगैरह, आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बैच लॉन्च किया गया है। देख लो और फटाफट ज्वाइन कर लो, लेट मत करो, है ना, फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत ही बढ़िया कोर्स होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इसमें भी। ठीक है, यस बच्चों, तो डाउनलोड द ऐप, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बैच को लेकर, प्लीज व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। कॉल करने की कोशिश मत करना, कॉल लगेगा ही नहीं, मैंने कॉलिंग ही बंद कर रखी है इसकी, है ना, टाइम ही नहीं होता इतने कॉल रिसीव करने का। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ, दिन में आपको एक बार रिप्लाई आ ही जाता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करोगे, आपको पक्का इसका आंसर जो भी आपकी क्वेरी है उसका मिलेगा। ओके बच्चों, और अगर आपने संघर्ष बैच ज्वाइन कर लिया, आपने पे करके कोर्स में आ गए, तो वहां पे गूगल फॉर्म होगा, वो फिल करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, है ना, आप जुड़ जाइए सारी जगह से। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, अच्छा पढ़ते रहो, है ना, जुड़े रहो। चाहे आप इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो, चाहे आप सीईटी कर रहे हो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो जितना आप शेयर कर सकते हो। अच्छा रहेगा ना अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो। ठीक है, तो मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। ऑल द बेस्ट।